नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर बेहद ही चौंकाने वाली है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के कहा जा रहा था कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। और हर मन से बीजेपी के भी बड़े कद के नेता, बिहार के बीजेपी के तमाम नेता हर मन से कहते रहे कि नहीं, इस पर तो कोई संशय है ही नहीं, 2025 में हमारे नेता जो है और मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है एक बार फिर से विराम लग गया और कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखिए बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है। हालांकि एक कार्यक्रम में वो थे और वहां पर वो बातों को रख रहे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो देखिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये मंच नहीं है इस पर बातें रखने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, जब हम लोग मिल बैठ करके बैठेंगे, तमाम सहयोगी दल बैठेंगे और फिर बातें होगी और जब सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा फिर हम आपको वो बताएंगे। यानी कि अभी तक कुछ भी तय नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान और बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, और अमित शाह के बयान के बड़े मतलब होते हैं। अमित शाह के बयान कोई ऐसे बयान नहीं है जिसके कोई मतलब ना हो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से बातें हो रही थी कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिहार एनडीए में 2025 को लेकर के सब कुछ सेट है, पूरा मामला सेट है और मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, अब उस पर जो है ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। उस पर अब जो है फिर एक बार चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, बीजेपी के कई नेता, बिहार बीजेपी के तमाम नेता इस पर इससे पहले वो कह रहे थे कि देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक है और 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। यानी कि तमाम जो बातें होती वो नीतीश कुमार को लेकर के ही हो रही थी। लेकिन अब जो है एक सिरे से पूरे का पूरा जो ये मामला है उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। और देखिए जिस तरह से, क्योंकि अमित शाह वो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और गृह मंत्री तो हैं ही, और बीजेपी में उनका कद क्या है हर किसी को मालूम है। अब अमित शाह जब ये बात कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है तमाम जो सहयोगी दल हैं आपस में बैठेंगे और मिल बैठ करके जब फैसला लिया जाएगा तब फिर बताएंगे कि आपको कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब जब ये बातें निकलकर सामने आ गई है तो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजनीति गलियारे से। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करेंगे, तमाम जब एनडीए की बैठक हो रही थी, एनडीए के जो नेता बैठक कर रहे थे या एनडीए के बीजेपी के जो बड़े कद के बिहार के नेता हैं या तमाम बीजेपी के नेता, वो हर मन से अपनी बात रख रहे थे। और जब भी बात हो रही थी बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उसमें यह कहा जा रहा था कि नहीं, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और हम लोग जो भी बातें होगी फेस हमारा जो है नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बड़ा झटका, क्योंकि अमित शाह के जब बयान आ गए, हालांकि देखिए अगर इसको आप देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, देखिए महाराष्ट्र की जो तस्वीर थी वहां पर एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर चुनाव भी लड़ा गया और कई तरह की बातें कही जा रही है। और देखिए वहां पर जिस तरह से योजनाएं भी, एकनाथ शिंदे की कई योजनाएं हिट रही और उसको लेकर के सरकार दोबारा आती है और बड़े बहुमत के साथ जो है एनडीए वहां पर कमबैक करती है। हालांकि देखिए जिस तरह से सीटों का आंकड़ा रहा, बहुत कम सीटें जो है सो बहुमत के लिए बीजेपी को रह जाती है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर एकनाथ शिंदे को हटा करके मुख्यमंत्री को, यानी कि सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यही नीति बीजेपी बिहार में तो नहीं अपनाने वाली है, क्योंकि एक बार जिस तरह से बयान अमित शाह का सामने आता है, उस बयान के बाद अब ये चर्चाएं तेज हो गई है, अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि इस पर अब तमाम नेता जो है इस पर बोलने से कतरा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के तमाम नेता इस पर अपनी बात रखने से कतरा रहे हैं, कोई कुछ इस पर बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए अमित शाह का जब बयान आ गया, उन्होंने जब अपनी बातें रख दी और ये बिल्कुल क्लियर है और साफ साफ बातें हैं कि तमाम सहयोगी दल जब बैठेंगे, मिल बैठ करके फिर बातें होगी, बहुत कुछ तय होगा, उसके बाद जो है
2025 में जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये उसके बाद बताया जाएगा, यानी कि अभी तक कुछ बातें क्लियर नहीं है। हालांकि देखिए, जब अमित शाह बिहार आए थे और बिहार दौरे पर जब अमित शाह थे तो उस समय भी उन्होंने कई बार जो है इस बात को रखा था कि नहीं, 2025 के लिए हमारे चेहरा जो है, हमारे पास तो मुख्यमंत्री है ही, नीतीश कुमार है ही, नीतीश जी हमारे पास तो है ही। तो इस तरह की बातें कई बार हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीए की कई बार जो बैठक हुई, उस बैठक के दौरान भी ये कहा गया कि नहीं, 2025 में जो चेहरा होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री को लेकर के वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अब एक बार फिर से देखिए, अमित शाह के बयान बेहद चौंकाने वाले। अब इसको लेकर के पूरी सियासत हो रही है और तमाम एनडीए गठबंधन के तमाम नेता जो है इस पर अपनी बात रखने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन अब हलचल तेज हो गई है, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। अब आपको ले चलते हैं, देखिए जिस तरह से विपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव लगातार जो है वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान देखिए लगातार जो है उनकी घोषणाएं हो रही है। जहां तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कह दी, 400 रुपये जो पेंशन योजना है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, ये 1500 रुपये किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए तेजस्वी यादव और एक कदम आगे बढ़ते हैं और नीतीश कुमार जो महिलाओं को लेकर के हमेशा से उनकी योजनाएं रही है, महिलाओं को लेकर के वो कई सारे फैसले ले रहे हैं। और देखिए कि बीते दिनों जिस तरह से अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से महिलाओं को लेकर के योजनाएं रही और वहां पर एक चुनाव के नतीजे बेहतर आए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लेंगे, चाहे आप हरियाणा देखिए, चाहे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां पर भी देखिए हेमंत सोरेन ने जो महिला सम्मान योजना की और वहां पर भी सरकार को किस तरह से कमबैक किया गया है। लेकिन अब देखिए इन सब चीज़ों को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने भी एक विकल्प है। और क्या फिर रणनीति होगी, क्या कुछ होगा, क्योंकि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव भी अब जो है सो तमाम तरह की योजनाओं को लेकर के जो है वो जनता के बीच चर्चाएं शुरू हो गई है, तो बिहार में एक तरह से कहिए कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां तेजस्वी यादव ने तमाम एनडीए को, बिहार के तमाम एनडीए को की सांसें फूला कर रखी है और एक बार सोचने पर विपक्ष तेजस्वी यादव ने कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार फैसले ले रहे हैं। महिलाओं को लेकर के उन्होंने कह दिया कि मान योजना को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि 2500 रुपये जो है इसमें महिलाओं को दी जाएगी, आधी आबादी की बात वो करते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद ही चौंकाने वाली खबर, जदयू के लिए बेहद ही चौंकाने वाली खबर। और क्योंकि अमित शाह का बयान अगर इस पर आता है तो समझिए कि इसके कई मायने हो सकते हैं। और जीता जागता सबूत आप देखिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि बीजेपी वहां पर जो है सो अच्छी मार्जिन से लीड की, महज 12-13 सीटों की कमी रही। तो यही कयास लगाया जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी की क्या रणनीति होगी 2025 को लेकर के, क्योंकि अगर इस तरह के बयान अगर अमित शाह का आता है, क्योंकि हाल के दिनों में देखें जब भी अमित शाह बिहार आए उन्होंने कह दिया कि हमारे जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार ही होगा और नीतीश जी हमारे साथ हैं, तो फिर इस पर कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अब अमित शाह के बयान आने के बाद जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाहिर तौर पर चिंता जरूर बढ़ गई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।